हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, ये चैप्टर के टॉप 10 कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज लेके आए हैं, जहां पे हम इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों के क्वेश्चन हम यहां पे लिखेंगे और उसका आंसर हम करेंगे। आज के वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आंसर हम यहां से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फॉर्मूलाज बताएंगे, बट आंसर आपको खुद करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐसे कई और टॉप 50 एमसीक्यूज भी मैं वहां पे रखने वाला हूं, आप वहां से आराम से अदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक चैप्टर के इस तरह के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। गुजराती मीडियम वालों बच्चों, यहां से आप आपका क्वेश्चन गुजराती में पढ़ सकते हो, आपको पता चले इस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं। ppm is given, so ppm is given 15 of molar mass of carcinogen. Molar mass is also given. नेक्स्ट मोलालिटी आपको फाइंड करनी है, मोलालिटी फाइंड करनी है। अच्छा, अब ppm से मोलालिटी तक कैसे हम जाएं? तो लिसन, क्वेश्चन सिर्फ 10 है, बट आई विल ट्राई कि उसके सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने लगा सकूं। सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट 6 से 7 शॉर्टकट्स आप याद रखिए। एक है डेंसिटी इक्वल्स मोलारिटी इन ब्रैकेट 1 बाय मोलालिटी प्लस मोलेकुलर मास डिवाइड बाय 1000, एक ये है। सेकंड है आपका मोलारिटी इक्वल 10 डिवाइड बाय मोलेकुलर मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेम क्वेश्चन अगर वेट बाय वेट से आपसे पूछा है तो परसेंटेज वेट बाय वेट आएगा, एक चेंज हो जाएगा, यहां डेंसिटी नहीं है, यहां पे आपको डेंसिटी लेनी है। थर्ड आप ले सकते हो नॉर्मालिटी इक्वल एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलारिटी। फोर्थ वन मोलालिटी इक्वल्स 1000 इंटू x2। हम जहां जहां 1 लिखेंगे वो सॉल्वेंट है, 2 लिखेंगे वो आपका सॉल्यूट है, डिवाइड बाय मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 माइनस x2। देयर आर अदर शॉर्टकट फॉर्मूलाज आर देयर, बट आज हम जो इंपॉर्टेंट है वो बातें करने वाले। नाउ ppm, दो टाइप की ppm होती है, मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम। अब हमें यहां मोलालिटी फाइंड करनी है और आपको ppm गिवन है। तो ppm का मतलब क्या होता है तो देख लीजिए, ppm का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर, अगर आप बाय वॉल्यूम कुछ फाइंड कर रहे हो। बट यहां पे हम जानते हैं कि मोलालिटी जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला 1000 इंटू W2 M2 इंटू W1। तो हमें यहां मास चाहिए, तो हम ppm का मास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिलीग्राम पर kg। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप W1, ये देखिए kg है, 1 kg ले रहे हो, तब आपका W2 यहां से आपको मिलेगा मिलीग्राम में है। कितने मिलीग्राम है? 15 मिलीग्राम। तो इस तरह से आप ppm का मीनिंग निकाल सकते हो। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करिए, बट जब यहां पे ये आप पुट करोगे ये ग्राम यूनिट में होने चाहिए। बस यही काम आपको करना है। आई विल गिव यू हिंट, आप वापिस से ये वीडियो पॉज करके खुद यही कैलकुलेशन आप फिर से करिए, तब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो हम आज से सभी वीडियोस में जो भी हम एमसीक्यूज करेंगे, अगर थियोरिटिकल है तो आई विल गिव यू आंसर, बट कैलकुलेटिव है तो आपको समझना होगा। ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 63% HNO3 है बाय मास, मतलब यू हैव गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट 63%। अच्छा,
डेंसिटी इज गिवन 1.4 ग्राम पर ml. हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका हमें VML फाइंड करना है और आर रिक्वायर टू प्रिपेयर, मतलब नया सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है जिसका वॉल्यूम 250 ml है और उसकी मोलारिटी 1.2 मोलर है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी अच्छे वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। फिर से क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये ऑलरेडी ये है आपका 250 ml और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 मोलर HNO3। ये हमें प्रिपेयर करना है और हमारे पास इनिशियली ये है, तो ये वॉल्यूम इसका क्या होगा। मतलब सेम सॉल्यूशन के लिए आपको दो डिफरेंट कंडीशन गिवन है। ओके, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूं। सेम सॉल्यूशन अगर होता है, यहां भी HNO3 है और वही सॉल्यूशन को आपको चेंज करना है, कुछ वॉल्यूम चेंज करना है या मोलारिटी चेंज करनी है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है M1V1 इक्वल्स M2V2। Second important point, as I have given you surety that I will give you all the concept related to the question. Second concept, अगर आपका pH given है तो pH से आप आराम से H+ की कंसंट्रेशन निकाल के भी ये कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF में देने वाला हूं वहां से मिलने वाली है। ओके, थर्ड, अगर आपका एसिड में एसिड आपने ऐड किया है, कोई एक एसिड में दूसरा एसिड या एसिड में बेस ऐड किया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स MV। अच्छा, याद रखना है अगर H+ के नंबर मान लो H2SO4 है और दूसरा HNO3 है, तो HNO3 वाले में H+ सिर्फ वन टाइम है, तो यहाँ 1 लगाओ। अगर H2SO4 है उसका H+ गिन रहे हो तो यहाँ 2 लगाइए। क्यों? क्योंकि H2SO4 में H+ 2 बार है। तो एसिड या बेस वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, फोर्थ, अगर आपसे पूछा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन गुजराती में कहूँ तो तटस्थीकरण, तो आपको ये करना है कॉन्सेप्ट MAVA मतलब एसिड और MBVB, B फॉर बेस। यहां भी आपको एसिड और बेस में H+ और OH- की नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको एसिड में बेस डाला और पूछ लिया कि लास्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब 10 ml 1 मोलर H2SO4 प्लस 10 ml 1 मोलर NaOH, तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर है तो क्या किया जाए, तो आपको सबसे पहले MAVA फाइंड करना होगा, देन MBVB फाइंड करना होगा, देन जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी होगी और उसको लिखना होगा MV, वेयर V इक्वल्स VA प्लस VB। अगर ये ज्यादा है तो लास्ट आंसर, लास्ट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर ये ज्यादा है तो लास्ट आंसर बेसिक होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला में भी H+ और OH- अगर है सॉल्यूशन में तो उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये भूल गए तो ये इजीएस्ट मेथड भी आपको आंसर नहीं कर पाएगी। वापिस क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हमारे पास सेम सॉल्यूशन 2 बार है, तो हम इसको इनिशियल ले लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन इज फाइनल। तो अब क्या किया जाए, तो देखो M2 इज गिवन 1.2, वॉल्यूम इज गिवन 250, HNO3, यहाँ भी HNO3 है तो H+ को ध्यान में ना लीजिए तो भी चलेगा। इसका V1 हमें फाइंड करना है। मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो आगे वाले क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट दिया था, 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लगाना है आपको, कैलकुलेशन आपको करनी है, इनटू यहाँ लगाओ डेंसिटी। कैसे, ये फॉर्मूला मैंने इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताया है, मोलारिटी को डेंसिटी में कन्वर्ट किया।
वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे, इनिशियल 1 2 3 वीडियोस में आप समझ जाओगे कि यहाँ हम वीडियोस प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, सीधा कोई शॉर्टकट देने के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ लंबे चलते नहीं है। नेक्स्ट, शॉर्टकट फॉर्मूलाज दे रहा हूं पर कॉन्सेप्ट भी तो साथ में दे रहा हूं। चलो, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय, तो डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय P10 माइनस P1 व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड, मतलब नॉन वॉलेटाइल है तो राउल्ट लॉ आप जानते हो, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इक्वल्स X2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तब आपका डिक्रीमेंट 10 mm है, तो ये आपका जो पूरा है, पूरा तो नहीं बोल सकते बट इजी करने के लिए ये जो है P10 माइनस P1 वो आपका 10 है। तब आपका एडेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट, मतलब ये X2 आपको गिवन है 0.5। अच्छा, नाउ व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आपसे पूछा है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा अगर वेपर प्रेशर 10 mm Hg, ये यहां गलती होगी, यहां 20 है और यहां पे आपको 10 mm बताया है, तो x1 क्या होगा। टफ है क्वेश्चन, बट वंस अगेन आई एम गिविंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो, ये नॉन वॉलेटाइल का फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय X2। अब X2 लाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। X2 से आपको X1 मिल सकता है, एज यू नो 1 माइनस X2 करके, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका समेशन आपका 1 होता है। सेकेंडली, मोलालिटी से भी आप X2 निकाल सकते हो, 1000 इंटू X2, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस X2। ये आप परसेंटेज वेट बाय वेट से भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे, मान लो आपको बोल दिया 10% वेट बाय वेट। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है। W1 W2 मिल गया, W1 को मॉलिक्यूलर मास मतलब पानी होगा, तो 90 को 18 से डिवाइड करके आप N1 ले लीजिए। 10 को जो भी सॉल्यूट गिवन है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लीजिए, आपको N2 मिल जाएगा। N2 और N1 मिल गया तो आपको X2 मिल जाएगा। तो इतने तरीके से आपकी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के एमसीक्यू हो सकते हैं। अब ऊपर जाते हैं। अब क्या हुआ ये क्वेश्चन में, यू हैव गिवन 2 डिफरेंट सिचुएशंस, तो यू हैव टू राइट फॉर्मूला 2 टाइम, इस तरह से P10 माइनस P1 फॉर फर्स्ट डिवाइड बाय P10, क्योंकि ये तो कॉमन रहेगा, इक्वल्स X2 फॉर फर्स्ट, वापिस से P10 माइनस P1 अपॉन P10, ये सेकंड, इक्वल्स X2 फॉर सेकेंड। अब इसको आप रेशियो ले लो, तो रेशियो लो, ये कैंसिल हो जाएगा। P10 माइनस P1 पहले वाला कितना था 20, 10, X2 फॉर 1 पहली बार कितना था 0.5, तो X2 फॉर सेकेंड मिल जाएगा। X2 निकाल के X2 इक्वल 1 माइनस X1 कर लो, आपको X1 मिल जाएगा। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, बट कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके बाहर उसका एमसीक्यू नहीं जाएगा। याद रखना, ये डिक्रीमेंट है, ओके, और ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग है। रिलेटिव वर्ड दिया होता तो ये पूरा हो जाता। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल आदर्श द्रावण कौन बनावશે। आइडियल सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होता है, देख लो, सिंपल पॉइंट। आइडियल सॉल्यूशन के कितने एमसीक्यू निकल सकते हैं, इसका डेल्टा H मिक्सचर, डेल्टा V मिक्सचर 0 होता है। बिफोर एंड आफ्टर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं दे आर नियरली सेम। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, जो भी आपके पास ये पेयर है
वो सेम सीरीज की होनी चाहिए। यू कैन सी सेम सीरीज का मतलब ये देखिए आप, क्लोरो इथेन मतलब हेलो अल्केन, ब्रोमो इथेन हेलो अल्केन, सेम सीरीज, आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन टोल्यूइन बोथ आर एरोमेटिक, ओके, एरोमेटिक और एक ही सीरीज के हैं, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन। हेक्सेन एंड हेप्टेन both are alkane series members, so it forms ideal. Phenol and aniline both are not, this is phenolic group, देखो पढ़ा रहा हूं यहां पे, चलो यहां देख लेते हैं, ये फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक ग्रुप और ये एनिलिन, यहां तो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये एनिलिन है, यहां पे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगी, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जहां बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन, जहां इनिशियल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो वो ज्यादा वेपर क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव डेविएशन, और जहां पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन या ओल्ड बॉन्ड क्लेवेज टूटते नहीं है वो आइडियल सॉल्यूशन। तो इतनी चीजें आइडियल में लगानी है। सेकेंडली, इसका डेल्टा एस और डेल्टा जी जीरो नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। अब स्क्रीनशॉट अपने टाइम पे लेते रहिएगा। चलो, लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, संख्यात्मक गुण है, तो देख लो, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, याद रखना डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन, डेल्टा पी वेपर प्रेशर, टीबी बॉइलिंग पॉइंट एंड पाई, these are directly proportional to concentrations of particle, but TF freezing point and vapor pressure is inversely proportional to the concentration। आप यहां पे फंस जाओगे। अगर आपसे पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, गुजराती ठार बिंदु अवनयन कोनु ऊंचू, तो तमने आ पूछ्યું છે, तमने एम के ठार बिंदु कोनु ओछू, फ्रीजिंग पॉइंट कोनु ओछू, तो तमने आ पूछ्યું છે। राइट नाउ हमें पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अभिसरण दबाण, मतलब पाई। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, सभी में वॉल्यूम सेम है तो वो देखना नहीं है। अब यहां देखो NaCl, तो NaCl सॉल्यूशन कितने आयन निकालता है वो 2, कितनी मोलारिटी है 2, तो इसका आंसर हो गया 4। चलो 2 मोलर यूरिया, यूरिया का एक ही पार्टिकल होता है 2 into 1, आंसर इज 2। यहां हो गया 1 मोलर ग्लूकोज, तो मोलारिटी 1, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल इटसेल्फ, तो 1। 1 मोलर KCl 1 into KCl आपके 2 आयन बना रहा है 2। नाउ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो कहां सबसे ज्यादा आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ गया आपका ए। बस ये कोई भी क्वेश्चन, ये एक पढ़ाया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इतना आप याद कर लो। कंसंट्रेशन नहीं देखनी, कंसंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। कणोनी सांद्रता જોવાની છે બેટા, सांद्रता नहीं, कणोनी सांद्रता। આગળ લખ્યું છે એને सांद्रता કોન્સન્ટ્રેશન કહેવાય, એને નંબર ઓફ પાર્ટિકલ થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો એને કણોની सांद्रता એટલે પાર્ટિકલ કોન્સન્ટ્રેશન કહેવાય। એના આધારે આટલા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરજો। આ બે જગ્યાએ તમે ફસાશો, ध्यान રાખજો। નેક્સ્ટ, કોઈ વાર પરસેન્ટેજ વેટ બાય વેટ ઇક્વલ આપ્યા હોય 10%, 10% and 10%, ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज, तो तमारे एम नहीं समझी लेवानुं कॉन्सन्ट्रेशन सेम छे। आ कॉन्सन्ट्रेशन नथी, आ मास छे, एटले आने तमारे 10 डिवाइड बाय 180 करवू पड़े ग्लूकोज माटे, 10 डिवाइड बाय 60 करवू पड़े, अने अहींया 10 डिवाइड बाय 342 करवू पड़े। एटले जेम मॉलिक्युलर मास ओछो थतो जाय एम कॉन्सन्ट्रेशन वधती जाय। आ एक्सेप्शनल केस, ओके। आंसर्स तमारे लावाना छे अमुकना, बहु ज IMP क्वेश्चन,
गुजराती वाला नीचे जोता रहेजो क्वेश्चन 5.12% सोल्यूशन ऑफ कैन सुगर इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक એટલે સમઅભિસારી. હવે હું તમને 3 પોઈન્ટ સમજાવી દઉં. આઇસોટોનિક ગુજરાતીમાં સમઅભિસારી અથવા સમદાબી. આવો કોઈ પણ વર્ડ દેખાય તો એમાં કઈ કઈ કંડીશન લાગે? તો π1 इक्वल्स π2, C1 RT अगर टेम्परेचर सेम है तो ये लिख सकते हो. अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी आपको याद रखना है. अगर है तो, नहीं लिखा तो आई को मत लीजिए. NaCl लिखा तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा. तो इतनी कंडीशन ध्यान रखिए. C कई बार आपको इस तरह से देना पड़ेगा 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ आप देखिए परसेंटेज वाला है, यहाँ क्या है? सुगर. तो वी कैन राइट आइसोटोनिक का मतलब होता है कि सुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर और अननोन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. सुगर का फॉर्मूला लगाइए CRT, ये भी हो जाएगा CRT, RT RT कैंसल. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुगर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज गिवन है 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सुगर 342, ओके, इनटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 5.12. ફરીથી કોન્સન્ટ્રેશન મોલારિટીમાં હોય પણ ના આપેલી હોય તો 10 ડિવાઇડ બાય મોલેક્યુલર માસ, એ જ તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ये फाइंड करना है इनटू 0.9. ओके, आंसर તમારે જાતે લાવવાનો છે. नेक्स्ट पीएच, सबसे टफ क्वेश्चन आ गया. गुचकेट पीवाईक्यू है. पीएच ऑफ मोनोबेसिक. मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? मोनोबेसिक का मतलब होता है उसमें H एक बार है, H प्लस A माइनस. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है. तो पाई का फॉर्मूला है CRT, बट यहां पे आपको अल्फा, ये डिसएसोसिएशन फैक्टर है तो आपको यहां I से मल्टीप्लाई करना होगा. अब I कैसे लिया जाए? तो I का फॉर्म, अल्फा का फॉर्मूला है अल्फा इक्वल I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ये है. अब आपको कुछ भी करके यहां तक पहुंचना है. pH इज गिवन, pH इज 2, कंसंट्रेशन इज गिवन 0.1. तो इक्विलिब्रियम चैप्टर का यूज करना होगा. 0.1 इनिशियल, ये 2 0 होता है. अब डिसएसोसिएशन मतलब वियोजन थाय छे, मानी लो अल्फा जेटलू, तो अहींया आवशे अल्फा इंटू 0.1, 0.1 का अल्फा, ये 0.1, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा. एक में से अल्फा टूट गया, बच गया इतना. अब ये H प्लस की वैल्यू आपके पास आ गई, अल्फा इंटू 0.1. देखना टफ है. और pH 2 है, pH 2 है, उसका मतलब H प्लस की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10⁻²। तो ये हो गया आपका 10⁻²। समझना, H प्लस की कंसंट्रेशन ये है और उसका pH आपको गिवन है, यहां लगाया तो अल्फा आपका मिल गया 10⁻⁻1, तो 0.1। अब ये 0.1 यहां लगाइए, तो 0.1 इक्वल I-1 N। कितने आयन प्रोड्यूस हुए, तो कितने आयन प्रोड्यूस हुए, 2, तो यहां हो जाएगा 2-1, सो I विल बी योर 1.1। नाउ पुट दिस I इन दिस टफेस्ट क्वेश्चन। I वैल्यू 1.1, C वैल्यू 0.1 आई थिंक दिया हुआ है, ये रहा 0.1 इंटू RT, सो आंसर इज 0.11 RT। टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत क्लासिक MCQ। 3 कॉन्सेप्ट यहां साथ में, इक्विलिब्रियम लग रहा है, pH लग रहा है, अल्फा लग रहा है और वैल्यू आपको पाई का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, सिर्फ देखते रहिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन W2
W2 इज 10 ग्राम ऑफ KCl, ये इलेक्ट्रोलाइट है। 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब W1 आपका 100 ग्राम है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब TF इज गिवन 4.5 डिग्री। TF0 हम खुद ले सकते हैं क्योंकि पानी है 0 सेल्सियस। ओके, फाइंड आउट इट्स वांट ऑफ फैक्टर, I निकालिए। अच्छा, I के थोड़े कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए I की वैल्यू 1 होती है। ડિસએસોસિએશન એટલે વિયોજન માટે I ની વેલ્યુ 1 કરતાં મોટી થાય। એસોસિએશન મતલબ સુયોજન માટે I ની વેલ્યુ 1 કરતાં નાની થાય। જો કોન્સન્ટ્રેશન ઘટતું જાય તેમ તેમ I ની વેલ્યુ વધતી જાય। જો ડિસએસોસિએશન લેસ ધેન 1 એટલે કે 100% થી ઓછું હોય, આવું સ્પેસિફિક આપ્યું હોય તો જ, નહીં તો ના આપ્યું હોય तो लाइक NaCl જેવું સોલ્યુશન હોય તો I ની વેલ્યુ સેમ આવે। ઓકે, બટ ઘણી વખત આ ક્વેશ્ચન આવ્યો છે, બહુ વિવાદાસ્પદ, બહુ જ આમાં કોન્ટ્રોવર્સી છે, બટ અત્યારે હું આ લખી શકું। ઓકે, I लाना है तो डेल्टा TF इक्वल्स I इंटू KF इंटू M, ये है। अच्छा, KF के बारे में 2-3 बातें कर लूँ। ये डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, यूनिट है केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, याद रखना है आपको। अच्छा, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा TF0 माइनस TF तो निकाल लोगे आराम से। 4.5 यहाँ गलती है, -4.5 होगा तो ये आपका हो गया 4.5। I आपको फाइंड करना है। KF की वैल्यू गिवन होगी, अभी लिखना रह गया है। मोलालिटी आप निकाल सकते हो 1000 इंटू W2 इज 10, KCl का तो इसका 39, इसका 35.5 तो ये हो गया 74.5, W1 इज 100। आप आंसर ला दीजिएगा। I के 3 इंपॉर्टेंट MCQ, I के साथ अल्फा भी लेना होता है। अल्फा की फॉर्मूली है I-1/n-1 एंड एसोसिएशन की है 1 - I n/n-1। यहाँ से ये आया है, सिर्फ n की जगह पे आप 1/n कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। रट्टा मत मारिए। चलो, ये 2 चैप्टर मिक्सअप किए हुए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी मिक्स है। एक मोलालिटी आपको गिवन है 0.001। इन वाटर हैड अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डायरेक्ट डेल्टा TF गिवन है 0.0054। KF इज गिवन, वाटर के लिए KF है 1.80। क्या ये फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो अभी जो किया वही करना है। डेल्टा TF इक्वल I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF क्या है आपका 0.0054, I आपको निकालना है, ये 1.86, मोलालिटी आपकी 0.001। आप यहाँ से I लेके आइए, I की वैल्यू नियर 3 आएगी, मतलब 3 आयन वहाँ से डिसएसोसिएट होने चाहिए। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 3 आयन डिसएसोसिएट हो रहे हैं? अगर इसको डिसएसोसिएट करो तो ये ब्रैकेट 1 टाइम और ये Cl 1 टाइम, इसमें 2 हो रहा है। ये ब्रैकेट 1 टाइम, ये 2 टाइम, यहाँ 3 हो रहा है। आपका आंसर ये है। यहाँ ब्रैकेट 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, ये भी 3 है। अब आपको ये देखना होगा, दोनों में 3 है तो Cl कितने टोटल? 4। तो यहाँ देखो 2 + 2 4 हो रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, नहीं हो रहा। ये आंसर नहीं हो सकता। योर आंसर इज बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब ये आपका क्वेश्चन है, 2 लिक्विड है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 लिक्विड लिखा हुआ है तो मान लो ये राउल्ट के लॉ का ये फॉर्मूला है, P इक्वल्स ये वाला है। इसमें आप क्या क्या चेंजेस, कैसे कैसे MCQ हो सकते हैं वो सब मैं आपको बता दूं। ये हो सकता है आपका, इसको आप लिख लो Pa + Pb, ये P। अगर वेपर फेज लिखा हुआ है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो ये जो P है वहां पे आपको ये P एज इट इज Pa + Pb, ये इससे निकाल लो P। अब करना है Pa इक्वल Ya इंटू P टोटल।
ये जो पी टोटल है यहां से निकाला है, पी ए यहां से निकाला है, ये दो वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अच्छा, अभी तो हमसे पूछा है दो लिक्विड है, ले लेते हैं ए एंड बी। प्योर है, प्योर है मतलब इसके नोटेशन ऊपर 0 लगेगा, प्योर है इसीलिए। ये 450 है, ये 700 है और 350। इफ द टोटल वेपर प्रेशर मतलब P गिवन है 600, फाइंड आउट एक्स ए एंड एक्स बी। चलो निकालते हैं। P इक्वल्स PA0 एक्स ए प्लस PB0 एक्स बी। P is given to you 600, PA0 is also given, एक्स ए नहीं है पता, PB0 आपका 700 है, XB नहीं पता। अब अगर दो वेरिएबल एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लगाओ तो यू विल नेवर सॉल्व इट। सो इन प्लेस ऑफ XB पुट 1 माइनस XA, यू विल गेट XA, XA से आप XB निकाल लोगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वेट फॉर अनदर वीडियोस। हर एक चैप्टर के बेहतरीन 10 MCQs हम लेके आने वाले। थियोरिटिकल चैप्टर में हम 15 MCQ लेने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF आपको मिल जाएगी।